प्रिय छात्र छात्राओं, सामान्य हिंदी कक्षा 12 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से चुने हुए छंद श्रद्धा मनु नामक पाठ पढ़ाएंगे। इस पाठ में प्रसाद जी ने देव संस्कृति के विनाश के बाद जो नई सभ्यता का विकास हुआ, वह विकास श्रद्धा और मन के द्वारा हुआ। इस पाठ में श्रद्धा की अत्यधिक सुंदरता का वर्णन किया गया है और श्रद्धा के माध्यम से जीवन से निराश मन को कर्म का संदेश दिया गया है और नारी को पुरुष की प्रेरक शक्ति बताया गया है। आइए देखते हैं पहला पद। कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांति और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। इस पद्यांश में प्रलय के बाद श्रद्धा मन को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर उनके बारे में पूछती है। क्या पूछती है? कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। संस्कृत माने होता है संसार, जल निधि माने होता है सागर, तीर माने होता है किनारे, मणि मणि माने होता है रत्न। तो इस लाइन का भावार्थ होगा, श्रद्धा मन से प्रश्न करती है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए मणि के समान तुम कौन हो। दूसरी लाइन देखिए, तीसरी। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुप कर रहे निर्जन, निर्जन माने सुनसान, प्रभा माने आभा कांति, अभिषेक माने स्नान या तिलक या शोभायमान। तो आइए इन दोनों लाइनों का अर्थ समझते हैं। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके सुनसान किनारों को प्रकाशवान करती है। आगे चले। मधुर विश्रांति और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। विश्रांति, विश्रांति माने थका हुआ। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। आगे देखें।
एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। कहने का भाव है कि अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस धारण कर लिया है। आइए दूसरा पद देखते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी गासा सब जब सानन किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। एक झटका सा लगा साहस, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। इस पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब प्रलय के उपरांत मनु की भेंट श्रद्धा से होती है और वह उसके सुमधुर स्वर को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो इसकी पैराग्राफ की देखते हैं। यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी सा जब सानन। श्रद्धा और मनु को प्रथम बार भेंट होने पर जब श्रद्धा उनसे परिचय पूछती है तो श्रद्धा की आवाज़ उन्हें भौरों के मधुर गुंजार के समान आनंददायक प्रतीत होती है। फिर मुख किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। प्रथम कवि माने आदि कवि वाल्मीकि। तो इस लाइन का अर्थ समझते हैं। अपरिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा लज्जावश अपना सिर नीचे झुकाए रहती है, जिसे देख करके मन को ऐसा लगा जैसे खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका है। मन को कमल के समान सुंदर दिखने वाले उसके मुख से निकलने वाले मधुर बोल आदि कवि यानी वाल्मीकि के सुंदर छंद, जिससे रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना कर डाली, ऐसे प्रतीत होते हैं। अगली लाइन देखें। एक झटका सा लगा साहब, निरखने लगे लुटे से कौन। झटका माने धक्का या कह सकते हैं झोंका। साहस माने खुशी के साथ। निरखने माने संवरना। अब देखिए इस लाइनों का अर्थ क्या होगा। उस निर्जन स्थान पर जहाँ किसी के होने की कोई संभावना नहीं थी, श्रद्धा जैसी अनुपम स्त्री को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते और उनका मलिन मुख निरख उठता है। गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। कौतूहल माने जिज्ञासा। श्रद्धा के मुख से निकले संगीत के समान स्वर का मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उससे बोले बिना नहीं रह पाते और श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ। और देखा यह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अविराम, कुसुम बहबों में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम।
हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन कीड़ित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अब ये तीसरी पैराग्राफ में श्रद्धा की सुंदरता और आंतरिक गुणों का उल्लेख किया गया है। इसकी देखें पहली लाइन, और देखा यह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। इंद्रजाल माने होता है जादू, अभिराम माने होता है सुंदर। माने श्रद्धा की मधुर वाणी को सुनकर मनु का ध्यान उसके रूप की ओर जब गया, तब वह दृश्य उनकी आंखों में जादू के समान सुंदर मोहक लगने लगा। अगली लाइन, कुसुम बहबो में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। श्रद्धा फलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर, शीतल, चांदनी में लिपटे हुए बादल सी आकर्षक प्रतीत हो रही थी। अगली लाइन, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। अनुकृत माने होता है प्रतिमूर्ति, वाह माने बाहर, उन्मुक्त माने होता है स्वतंत्र रूप से। श्रद्धा का हृदय उदार और विस्तृत था, उसका शरीर लंबा एवं स्वतंत्र युवती थी। अगली लाइन, मधु पवन कीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मधु पवन कीड़ित माने बसंती हवा में हिलना, शिशुशाल माने साल के वृक्ष का छोटा सा पौधा, सौरभ माने सुगंध। तो इसका अर्थ होगा लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वो ऐसे शोभायमान था मानो बसंत की बयार, अर्थात कहने का भाव ये है कि बसंती हवा में मधु पवन कीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। बसंती हवा में झूमता हुआ साल का कोई छोटा सा पौधा सुगंध से सराबोर हो करके चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा हो। अगली लाइन देखें, मसण गंधार देश के नील, रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका बबकांत, बन रहा था कोमल बर। मसण माने होता है कोमल। गंधार एक देश का नाम है, नील माने नीले, रोम माने रेसे, और मेष माने होता है खाल, मेसो, और चर्म माने चमड़ा, है ना। तो अब इसकी दो लाइनों को अर्थ को देखते हैं। श्रद्धा के वस्त्र गंधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने थे। अगली लाइन, ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल बर। बपुकांत माने सुंदर शरीर, बपुकांत माने सुंदर शरीर, और वर्म माने होता है कवच। माने कहने का भाव ये है कि अत्यंत कोमल होते हुए भी वे वस्त्र न केवल उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे, बल्कि
कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। मतलब हम कह सकते हैं, कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी। अब चलिए चौथे पैराग्राफ की तरफ। नील परधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल को भेद दिखाई देता हो छविराम। देखिए इस पद्यांश में श्रद्धा के रूप सौंदर्य की तुलना प्रकृति के सुंदर दृश्यों से की गई है। मन के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि नील प्रधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। मृदुल माने होता है कोमल, सुकुमार माने अत्यधिक कोमल। तो इस दो लाइनों का अर्थ होगा, श्रद्धा भेड़ की खाल के बने नीले वस्त्र में अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही है। वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। मेघवन माने बादलों का समूह। तो ऐसा प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हो। अगली लाइन देखें। आह वह मुख पश्चिम व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविराम। आह वह मुख पश्चिम व्योम, व्योम माने होता है आकाश, बीच जब घिरते हों घनश्याम, तो इसका अर्थ होगा नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा की लालमा युक्त तेज मुख को देखकर ऐसा आभास होता है मानो अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविराम। माने शाम के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता हुआ सूर्य शोभायमान होता है। अब देखें पांचवा पद। घिर रहे थे घुंघराले वाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। देखिए इस पद्यांश में श्रद्धा के सुंदर मुख की मुस्कान का वर्णन किया गया है। तो इस पद की पहली लाइन देखे। घिर रहे थे घुंघराले बाल। अंश माने होता है कंधा, और लंबित माने होता है आश्रित, मुख के पास। तो इन दोनों लाइनों का अर्थ होगा कि श्रद्धा के बाल माने केस सुंदर और घुंघराले थे। अंश अवलंबित मुख के पास माने उसके चेहरे से होकर कंधों पर
वो बाल ऐसे झूल रहे थे जैसे नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। घन शावक माने बादलों के छोटे छोटे टुकड़े, शिशु बादल। सुधा माने अमृत। विदु, विदु माने होता है चंद्रमा। मानो अमृत पान हेतु नन्हे नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर बादलों के छोटे छोटे सुकुमार अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आ रहे हों। अगला देखिए, और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। माने उसके सुंदर मुख पर बिखरी मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम। जैसे सूर्य की अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। अब छठा देखें, छठा पद है कहाँ मनु ने नभ धरणी बीज बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। देखिए, इस पद्यांश में श्रद्धा के पूछने पर उसे अपना परिचय बताते हुए मनु अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? कहा मनु ने नव धरणी बीज बना जीवन रहस्य निरूपाय। माने इस पृथ्वी और आकाश के बीच भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य बन गया है, किंतु मैं इस स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ। एक उल्का सा जलता भ्रांत, एक उल्का सा जलता भ्रांत। उल्का माने होता है टूटा हुआ तारा, भ्रांत माने भटकने वाला। शून्य माने होता है निर्जन स्थान या आकाश कह सकते हैं। फिरता असहाय, बिना सहारे के। तो इन दो लाइनों का अर्थ होगा, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। माने जिस प्रकार उल्का पिंड शून्य में यूं ही भटकता फिरता है, उसी प्रकार मैं भी इस धरती पर तरह तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ असहाय और अकेला भटक रहा हूँ। अगली लाइन देखें, कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत। बिरस, बिरस माने नीरस, पतझड़ में अति सुकुमार। अति सुकुमार माने अत्यधिक कोमल। माने इसके बाद मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो। जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छानी लगती है, माने उसी प्रकार कहने का भाव ये है कि उसी प्रकार मेरे नीरस समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आगमन से हमारे अंदर नई आशाओं का संचार हुआ है। अगली लाइन देखें,
घन तिमिर में चपला की रे, तपन में शीतल मंद बयार। घन माने बादल, तिमिर माने काले अंधकार, तिमिर माने अंधकार, चपला माने होता है बिजली, तपन माने ताप, मंद माने धीमी, बयार माने हवा। तो इन दोनों रानियों का अर्थ देखते हैं। घन तिमिर में चपला की रे, तपन में शीतल मंद बयार। तुम काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की चमक बनकर आई हो और प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली धीमी धीमी बहने वाली हवा की तरह सुखदायक हो। अर्थात कहा जा सकता है कि तुम दुख एवं संताप से भरे मेरे इस गतिहीन और शून्य जीवन में नव चेतना भरने वाली हो। अब देखिए सातवां पद। सातवें पद में लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन का जो मधुमय संदेश। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से मनु के पूछने पर श्रद्धा उन्हें अपने बारे में जानकारी देती है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटता उत्कंठा सा विशेष। माने श्रद्धा नाम की वह आगंतुक मीठी वाणी में अपना परिचय देती है और उस समय अमृत रस टपकाती हुई उसकी आवाज़ ऐसी प्रतीत हो रही है, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को जीव मधुमय संदेश। माने जैसे कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुमधुर ध्वनि में पुष्पों को माने ऋतुराज अर्थात बसंत के आगमन का संदेश सुना रही हो। अगली लाइन देखें। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की प्यारी संतान। माने भरा था मन में नौ उत्साह। श्रद्धा कहती है कि मेरे मन में, मेरा मन जो है नवीन उत्साह से परिपूर्ण था। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीखूं। ललित कलाएं माने चित्रकारी, संगीत आदि जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हीं को ललित कला कहते हैं। तो श्रद्धा कह रही है कि मेरे मन में नवीन उत्साह था, इसीलिए मेरे मन में इच्छा थी कि मैं ललित कला सीखूं। इधर रहे गंधर्वों के देश, माने यहीं पर इन्हीं दिनों मैं गंधर्व देश में निवास करती हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, माने मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। ये परिचय दिया है श्रद्धा ने। अब देखिए 8वां पद। दृष्टि जब जाती हिमगिर की ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह शुक्लन भयवीर, आह कैसी क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का सिंगार, आह की भूख मिट्टी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। दृष्टि अब इस पद में अपना परिचय देकर श्रद्धा मन को यह बताती है कि वह किस प्रकार उस स्थान पर पहुंची है, यहाँ तक आई है, किस प्रकार से
चल करके आई है। श्रद्धा कह रही है, दृष्टि जब जाती हिमगिरि की ओर, हिमगिरि माने हिमालय। श्रद्धा कहती कि मेरी दृष्टि जब हिमालय की ओर जाती है ना, तब मेरे मन में ना जाने कितने तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। प्रश्न करता मन अधिक अधीर, प्रश्न उठने लगते और मैं उसके उत्तर जानने से कैसी हो जाती हूँ, अधीर, बेचैन हो जाती हूँ। धरा की यह सुकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या पीर। धरा, धरा माने धरती, पीर माने पीड़ा, माने इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई धरती की सुकुड़न के रूप में इस पर्वत श्रृंखला का वास्तविक स्वरूप क्या है, इनकी आह कैसी है, इनकी पीड़ा कितनी गहरी है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस दुर्गम स्थानों पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना कष्टप्रद और चुनौतियों से भरा हुआ है। आगे चलिए। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटती ये देख, आह कितना सुंदर संभार। शैल मालाओं माने पर्वत श्रृंखला, संभार माने संपत्ति। तो श्रद्धा कह रही है कि मेरे मन को, मेरा मन जो है बहुत ही व्याकुल हो रहा है। ये प्रश्न व्याकुल कर देते हैं। श्रद्धा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि इन प्रश्नों का कोई समाधान न मिलने पर मेरा मन हिमालय के दर्शन को व्याकुल हो उठा, शैलमालाओं को देखने के लिए, कि इसमें और मेरे कदम आगे चल दिए और हिमालय पर्वत पर गगनचुंबी पर्वत चोटियों के चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों के समूह को देखकर मेरी आँखों की भूख मिटती है देख, आह कितना संभार। धीरे धीरे मेरी आँखों की भूख शांत हो गई। सचमुच सौंदर्य संपन्नता का कितना अद्भुत दृश्य है यह पर्वत श्रृंखला। अब देखिए 9वां, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रति किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। देखिए, इस पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा से मनु को वहाँ तक पहुँचने का कारण बताते हुए उन्हें उदास न रहने की प्रेरणा देना चाहती हैं श्रद्धा। तो देखिए 9वें के पहली लाइन, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। बलि का अन्न माने वह अनाज जो जीवों के कल्याण के लिए गृहस्थ लोगों के द्वारा प्रतिदिन घर के बाहर डाल दिया जाता है, उसे कहते हैं बलि का अन्न। भूत हित रस माने जीवों की भलाई में लीन। किसका यह दान, माने श्रद्धा मनु से कहती है कि इस विराट हिमालय के दर्शन करने के दौरान इस स्थान पर पहुंचने पर जब मेरी दृष्टि सभी जीव जंतुओं के भरण पोषण के हेतु प्रतिदिन अपने भोजन से गृहस्थों द्वारा निकाले गए अन्न के हिस्से पर पड़ी, अन्न के हिस्से में पड़ी, तो मैंने सोचा, क्या सोचा, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। माने मैंने निश्चय किया, मैंने सोचा कि यहाँ निश्चय ही कोई व्यक्ति निवास कर रहा है।
अन्यथा इस वीरान क्षेत्र में ये अनाज के दाने अन्न कहाँ से आया। मुझे ये विश्वास हो गया। अगली लाइन देखें, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। क्लांत माने थके हुए। वेदना का यह कैसा वेग। वेग माने वेदना माने दर्द और वेग माने तीव्रता। आहा तुम कितने अधिक हताश माने निराश। बताओ यह कैसा उद्वेग माने उद्वेग माने चिंता। तो श्रद्धा मनु से पूछती है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। हे तपस्वी, आखिर किस कारण से तुम इतने दुखी और उदास हो। तुम्हारे आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। माने तुम्हारे मन में इतनी तीव्र पीड़ा क्यों। तुम्हारे निराश होने के पीछे क्या कारण। एक कैसी चिंता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में लगातार विराजमान है। अब देखिए 10वां पद, दुख के पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का यह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। तो देखिए इस पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा मनु को उदासी त्याग कर प्रसन्नचित्त आशान्वित होकर के जीने की प्रेरणा दे रही है। वो कहती है, दुख की पिछली रजनी बीच, रजनी माने रात। विकसता सुख का नवल प्रभात। विकसता माने निकलता है, नवल प्रभात नया सवेरा। श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती है कि दुख की रात के ही मध्य सुख का नया सवेरा उदय होता है। जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, महीन पर्दे में छिपा रहता है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। झीना माने पतला। तो यहाँ पर श्रद्धा कह रही है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। कहने का तात्पर्य है कि दुख का यह प्रभाव अधिक देर तक नहीं टिकता और नई आशाओं को सजे हुए सुख का आगमन होकर रहता है। अगला पद देखें, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। आगे श्रद्धा कहती है कि अभिशाप माने श्राप, जगत माने संसार, मूल माने आधार। तो आगे श्रद्धा कहती हैं कि जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया है और उसे ही सभी समस्याओं का कारण समझ बैठे हो, वास्तव में वह दुख ईश्वर से हमें वरदान के समान प्राप्त हुआ है। किंतु इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है। ईश का यह रहस्य वरदान, वरदान माने अनसुलझा हुआ वरदान। रहस्य वरदान माने अनसुलझा हुआ वरदान। ईश माने ईश्वर। कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख रूपी वरदान ही मानव को सुख प्राप्त करने के लिए सदा प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से ये पाठ थोड़ा बड़ा है, इसलिए आज हम ये 10 पद्यांश पढ़ाएंगे।
शेष पद्यांश अगले वीडियो में पढ़ेंगे आप लोग। आशा है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ रहा होगा और अगला शेष भाग अगले वीडियो में देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।